अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं साहिर कुरैशी आपका फिर से खैर मकदम करता हूं हमारे शोरब का पैगाम बंदों के नाम के दूसरे पार्ट में। तो दानिश जी फिर से सवाल और जवाब का सिलसिला जारी करते हैं। तो हमारा आज का पहला सवाल, क्या मुशरिकीन मक्का अल्लाह को मानते थे? अल्लाह सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आयत 31 में फरमाता है, कह दीजिए वो कौन है जो तुमको आसमान और ज़मीन से रिज़्क़ पहुंचाता है, या वो कौन है जो कानों और आंखों पर पूरा इख्तियार रखता है, वो कौन है जो जिंदा को मुर्दा से और मुर्दा को जिंदा से निकालता है, और कौन है जो तमाम कामों की तदबीर करता। जरूर वो यही कहेंगे कि अल्लाह। तो उनसे कहे कि फिर क्यों नहीं डरते। इससे साबित होता है कि वो अल्लाह को मानते थे, लेकिन उसके साथ छोटे खुदाओं या बुजुर्गों को भी मानते थे, क्योंकि उन्हें लगता था ये हमसे ज़्यादा अल्लाह के करीब हैं। इसकी मिसाल आपको इसी सूरह यूनुस की आयत 18 में मिल जाती है कि और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ों की इबादत करते हैं जो ना उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं और ना नफ़ा, और कहते हैं कि ये लोग अल्लाह के पास हमारे सिफारशी हैं। आप कह दीजिए, क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज़ की खबर देते हो जो अल्लाह को मालूम नहीं? ना आसमानों में और ना ज़मीनों में, वो पाक और बरतर है इन लोगों के शिर्क से। ऐसी ही एक और आयत सूरह जुमर सूरह नंबर 40 की आयत नंबर 3 में है, खबरदार अल्लाह ही के लिए खालिस इबादत करना है। और जिन लोगों ने उसके सिवा औलिया बना रखे हैं, कहते हैं कि हम इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये बुजुर्ग अल्लाह के नज़दीक मर्तबा तक हमारी रसाई करते हैं, यानी हमारी दुआ अल्लाह तक पहुँचाते हैं। ये लोग जिसके बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं उसका सच्चा फैसला अल्लाह खुद करेगा। झूठे और नाशुक्रे लोगों को अल्लाह राह नहीं दिखाता। क्या मुशरिकीन मक्का जिनको वसीला बनाते थे उनमें अल्लाह के नेक बंदे भी थे? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इससे रिलेटेड 3 आयतें मैं बताना चाहूँगा। पहला सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 आयत 57, जिसमें है कि जिन्हें ये लोग पुकारते हैं वो खुद अपने रब के करीब होने की कोशिश में रहते हैं कि उनमें से कौन ज़्यादा नज़दीक हो जाए। वो खुद उसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं और उसके अजाब से खौफज़दा रहते हैं। बात भी यही है कि तेरे रब का अजाब डरने की चीज़ है। दूसरा सूरह अराफ सूरह नंबर 7 आयत 194, जिसमें है, वाकई तुम अल्लाह को छोड़कर जिनकी इबादत करते हो वो भी तुम ही जैसे बंदे हैं, सो तुम उनको पुकारो, फिर उनको चाहे कि तुम्हारा कहना मान लें अगर तुम सच्चे हो। और तीसरा सूरह अहकाफ सूरह नंबर 46 आयत नंबर 6, जिसमें अल्लाह फरमाता है, और जब क़यामत के दिन लोगों को जमा किया जाएगा तो ये लोग उनके दुश्मन हो जाएंगे और उनकी इबादत से साफ इनकार कर देंगे। इस आखिरी आयत से हमें यह भी पता चलता है कि अल्लाह को छोड़कर जिन लोगों को पूजा जाता है उनको खुद पता नहीं होता कि उनको पूजा जा रहा है, और क़यामत वाले दिन वो लोग उन्हीं के दुश्मन बन जाएंगे जो आज उनके बड़े पुजारी बने बैठे हैं। क्या इस्लाम में अल्लाह तक पहुँचने के लिए कोई वसीला है? बिल्कुल, क्योंकि सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत 35 में अल्लाह का हुक्म है, मुसलमानों अल्लाह से डरते रहो और उसका कुर्ब यानी वसीला तलाश करो। लेकिन हम अपनी मर्जी से वलियों, बुजुर्गों या रसूलों को वसीला नहीं बना सकते, क्योंकि इस्लाम हमारी मर्जी का नहीं अल्लाह की मर्जी का दीन है। इस वसीले का सही मतलब अल्लाह की किताब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से जानना और मानना होगा। तो आए वसीले का सही मतलब तलाश करते हैं। सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत 180 में है, और अच्छे अच्छे नाम अल्लाह ही के लिए हैं, सो अन नामों के वसीले से अल्लाह को पुकारो और ऐसे लोगों से ताल्लुक़ भी ना रखो जो उसके नामों से कूज रवी करते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन बरीदा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने वालिद से रिवायत करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को कहते हुए सुना कि ऐ अल्लाह, मैं तुमसे सवाल करता हूँ इस बात के वसीले से कि मैं गवाही देता हूँ कि बेशक तू ही अल्लाह है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू अकेला है, बेनियाज है, यानी सब तेरे मोहताज हैं, तू किसी का मोहताज नहीं, तेरी कोई औलाद नहीं और ना तू किसी की औलाद है और ना कोई तेरे बराबर है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इस शख्स ने अल्लाह से उसके इसमें आज़म के जरिया यानी वसीले से दुआ की है। जो शख्स इस वसीले से दुआ करेगा अल्लाह कबूल फरमाएगा और जो मांगेगा अल्लाह ज़रूर देगा। दूसरी हदीस है कि एक अंधे सहाबी रजी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ करे कि वो मेरी बिनाई लौटा दे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर तू चाहे तो मैं दुआ करूं, और अगर तुम चाहो तो सब्र करो और सब्र तुम्हारे लिए अच्छा है। उस सहाबी रजी अल्लाह अन्हा ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वज़ू करने का हुक्म दिया और दुआ की, और सहाबी रजी अल्लाह अन्हा ने भी दुआ की और कहा, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तेरे नबी रहमत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के जरिए तेरी तरफ तवज्जा होता हूँ, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी दुआ के जरिए तेरी तरफ मतवज्जा होता हूँ, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी दुआ के जरिए अल्लाह की तरफ मतवज्जा होता हूँ ताकि मेरी हाजत पूरी की जाए। ए अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिफारिश कर रहे हैं वो कबूल फरमा। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की और सहाबी रजी अल्लाह अन्हा की बिनाई उसी मजलिस में लौट आई। मगर याद रखे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का वसीला सिर्फ आपकी ज़िंदगी में था। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद दौरे उमर रजी अल्लाह अन्हा में जब कहत पड़ा तो उमर रजी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा से दुआ करवाए और ख़ुद भी अर्ज़ किया, अल्लाह, हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की दुआ को वसीला बनाते हैं, अल्लाह हम पर बारिश भेज। फिर बारिश हुई।
यहाँ बेशक दुआ को वसीला बनाया जा रहा है ना कि शख्सियत को। अगर शख्सियत को वसीला बनाया जाता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को छोड़कर अब्बास रजी अल्लाह अन्हा को वसीला बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं से पहले अल्लाह ताला को इस्माए हुस्ना और सिफ़ात उला के साथ याद करते थे और कहते थे कि मैं तुझसे सवाल करता हूँ तेरे हर उस नाम के ज़रिए जिससे तूने अपने आप को मौसूम कर रखा है, और फरमाते थे ए ज़िंदा और कय्यूम हस्ती, मैं तेरी रहमत के वसीले से तेरी मदद का तलबगार हूँ। फिर दुआ में नेक कामों को भी वसीला बनाया जा सकता है। गार में फंसे 3 आदमियों का वाक़या इसकी बेहतरीन दलील है कि उन्होंने एक गार में पनाह ली, एक चट्टान सिरकत करके गार के मुंह पर आ गई और रास्ता बंद हो गया। चुनांचे एक शख्स ने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करने का, दूसरे ने मजदूर के हक की हिफाजत करने का और तीसरे अल्लाह के खौफ से ताकत होने के बावजूद ज़िना से बाज रहने के अमल को बतौर वसीला अल्लाह के सामने पेश किया और दुआ की कि अगर हमने ये अमाल खालिस तेरी रज़ा के लिए किए थे तो हमें इस मुसीबत से निजात दे। अल्लाह ने निजात दे दी। इन बातों से ये साबित होता है कि हम 4 चीज़ों को वसीला बना सकते हैं। नंबर 1 अल्लाह के नामों को, नंबर 2 किसी बुजुर्ग मर्तबा वाले ज़िंदा इंसान की दुआ को, नंबर 3 अल्लाह की खासियतों को और नंबर 4 अपने नेक आमाल को। सर, कुछ मुसलमान भाई कहते हैं कि दीन किनारे होकर अमल करो और गहराई में ना जाओ, क्या ये सही है? इस तरह के लोगों के लिए अल्लाह सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत 11 में फरमाता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक किनारे पर खड़े होकर अल्लाह की इबादत करते हैं, अगर कोई नफ़ा मिल गया तो दिलचस्पी लेने लगते हैं और अगर कोई आफत आ गई तो उसी वक्त मुंह फेर लेते हैं। उन्होंने दोनों जहान का नुकसान उठा लिया। वाकई ये खुला नुकसान है। अच्छा सर, क्या लोगों की ये बात क़यामत के दिन कबूल की जाएगी कि हम अपने बाप दादा के दीन पर थे? जब हम कुरान की सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत 104 पढ़ते हैं तो उसमें आता है, और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो अहकाम नाजिल फरमाए हैं यानी कुरान की तरफ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सही हदीस की तरफ रुजू करो, तो कहते हैं कि हमको वही काफ़ी है जिस पर हमने अपने बड़ों को पाया है। क्या अगर उनके बड़े ना समझ रखते हो, ना हिदायत रखते हों? भले ही ये आयत उस ज़माने के लोगों के लिए उतरा जो बाप दादा की बातों पर अड़े थे, लेकिन आज के वो लोग जिनके सामने कुरान की आयतें पेश की जाती हैं लेकिन कहते हैं हमारे बाप दादा ने गलत थोड़ी ही किया था, उनके लिए भी है। एक सवाल के क्या अक्सरियत या मेजॉरिटी हक पर होने की दलील है? नहीं, क्योंकि अल्लाह भी यही कहता है कि और दुनिया में ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि अगर आप उनका कहना मानेंगे तो आपको अल्लाह की राह से भटका देंगे। वो महज बेअसल ख्यालात पर चलते हैं और बिल्कुल क़यासी बातें करते हैं। ये आपको सूरह नाम सूरह नंबर 6 आयत 116 में मिल जाएगा। क्या हम मुसलमानों के जवाल की वजह कुरान और सही हदीस पर अमल ना करना है? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब तक हम किसी चीज़ को समझेंगे नहीं तो अमल कैसे करेंगे। इसीलिए हमें कुरान और हदीस को समझकर पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, भले ही 2 लाइन क्यों ना हो। अल्लाह ने सबसे पहले नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात को वही की सूरत में नहीं भेजा बल्कि कहा है मुसलमानों तालीम हासिल करो, इकरा यानी पढ़ो। यही कुरान की सबसे पहले नाजिल होने वाली सूरह है। सूरह अलग सूरह नंबर 96 आयत 1, फिर सूरह कमर सूरह नंबर 54 आयत 17 में फरमाया, और बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, पस किया कोई है नसीहत हासिल करने वाला। सर, क्या कुरान और सही अहादीस की नसीहत आ जाने के बाद हमारे पास कोई और हुज्जत और दलील या चॉइस बाकी रह जाती है? जब हम कुरान की सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत 57 पढ़ते हैं तो उसमें अल्लाह कहता है, उससे बड़ा जालिम कौन है जिसे उसके रब की आयतों यानी कुरान से नसीहत की जाए फिर भी वो मुंह मोड़े रहे। तो अल्लाह ने उस शख्स को जालिम कहा जो नसीहत मिल जाने पर भी अपनी बात पर अड़ा रहे। तो नाजरीन, उम्मीद है हमारे इस शो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आप कुरान समझकर पढ़ेंगे। इसी बात के साथ मैं अलविदा कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।